15 अगस्त के दिन पूरे हिंदुस्तान वाले खुशी मनाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने इस पे गौर किया कि 15 अगस्त के दिन खुशी क्यों मनाते हैं? तो इसकी थोड़ी तारीख जान लीजिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तकरीबन 100 साल अंग्रेजों की गुलामी में था। अंग्रेज इस मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज था, हिंदुस्तान वालों को गुलाम बना रखा था। फिर हिंदुस्तान वालों ने बड़ी जिद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी। इसके बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज भागने पर मजबूर हुए। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि कई जंगें हुई, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर जंग सन 1857 की। और जो लोग ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने आज़ाद नहीं कराया, तो उन हराम खोरों को कहो कि सिर्फ 1857 की जंग में 51,000 उलमा शहीद हुए। एक अंग्रेज मुअर्रिख है जिसका नाम टॉमसन है, वो कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर उलमा किराम की गर्दनें लटकाई गई। ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस पे उलमा की गर्दन ना लटकी हुई हो। अभी खैबर पाकिस्तान के अंदर है। अब सोचिए, दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक जितने दरख्त थे, सब पे उलमा की गर्दनें लटकाई। उलमा किराम को बम से उड़ा दिया गया। कितनी तकलीफें हमारे उलमा किराम ने उठाई हैं, सिर्फ इसलिए कि आज मुसलमानों को सताया जाए, मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जाए, बुर्के पर पाबंदी लगाई जाए, ट्रिपल तलाक पर बिल पास किया जाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे उलमा किराम ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कुर्बानियां दी हैं कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो आज़ाद रहें, उन पर कोई पाबंदी ना हो किसी तरीके की, वो शरीयत पे खुलकर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यही कानून बना कि सब लोग जो चाहे जिस मसलब को चाहे फॉलो करे, कोई किसी को नहीं रोकेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा, हर शख्स को अपनी आज़ादी का हक हासिल है। लेकिन कुछ सालों से मुसलमानों को सताया जाता है, मुसलमानों को यह ताना दिया जाता है कि तुम्हारे पुरखों ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराया, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। उन गोबर खाने वालों को कहो, तुम अपने एक बाप का नाम दिखा दो जो अंग्रेज से लड़ा हो। हमारे पुरखों ने तो अंग्रेजों के तलवे चाटे, तुम क्या बताओगे भाई? तुम जो गिरोह चलाते हो, ये गिरोह नफरत पैदा करता है हिंदुस्तान के अंदर। तुम मोहब्बत से रहने नहीं दोगे हिंदुस्तान वालों को। और हमारे भोले वाले सियासतदान इस बात को नहीं समझे, जिसने इन्हें 70 साल से पनाह दी। तो आज देखिए, इस कदर हिंदुस्तान पर वो काबिज हो चुका है कि जो चाहता है करता है, जिसको चाहता है दहशतगर्द करार देता है, जिसको चाहता है सत्ता से उतार देता है, जिसको चाहे बैठा देता है। और इसमें सब नेता की गलती है, खासकर कांग्रेस की।